पाप कर्म दंड भी मोक्ष नहीं हो रहा, तो तुम कौन राम का जपते जापम। ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजाओं से कर्म पाप कर्म दंड नाश नहीं होता। वर्क डन किया कर्म ही प्राप्त होता है, जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से आपके तीन ताप भी नष्ट होंगे और आपके ये पितर पैतर भी सब सिद्ध हो जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। जो जिन पितरों के मोक्ष के लिए आप कभी श्राद्ध निकालते हो, कभी आपकी तरफ पिंड भरवा का आते हो और पता नहीं क्या क्या लटोटर करते हो, उनसे उनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। उनका मोक्ष होगा पूर्ण संत से उपदेश लेकर और साधना करने से। आपके 7 पीढ़ी तक के पूर्व के पितर जो भूत बने हुए हैं वो सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये ऐसी भक्ति साधना है। अब जैसे आप पिंड भरवा देते हो, पिंड दान कर देते हो, उससे क्या होता है कि उसकी भूत जुनी छूट जाती है, गधे की योनि में चला जाता है। अब क्या कल्याण करवा दिया आपने। कहते भूत जुनी जा छूटे है, पिंड प्रदान करंत, दास गरीब कबीर कहे भाई नहीं मिले भगवंत। ऐसे मालिक प्राप्ति ना हुए और परमात्मा की सच्ची भक्ति करने वाले उनके नाम से पाठ आदि करा देते भक्त, और जिस कारण से उनको भी उनके पितरों का भी भूतों का छुटकारा हो जाता है और फिर उनको मानव शरीर मिल जाता है। जो सच्ची भक्ति करते हैं पितरों का भी कल्याण हो जाएगा आपका, और आपका तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार परम संत की शरण में आने से ऐसे लाभ होते हैं। संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत, मारू में यानी कत्ती जापान जल के अभाव से सब जमीन सिंचाई के बिना पड़ी रहती है, और फिर दरिया वहां पहुंच जाती, गंगा जैसी दरिया। सुरसरी माने गंगा दरिया, पानी भी पीने का बढ़िया, और फिर नहान धोन का सिंचाई का। तो फिर कहते हैं उस अक्षेत्र में, उस बागड़ के अंदर इतना आनंद हो जाता है। ऐसे ये संत हैं जो इन मारू बने हुए हृदयों में और सत भक्ति रूपी ये दरिया बहा देते हैं। फिर वो कितने सुखी होते हैं, उनमें कितनी उमंग होती है, तो वही महसूस कर सकते हैं जो संत के संपर्क में आते हैं। आपका बहुत सौभाग्य है पुण्यात्माओं कि आपको इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर प्राप्त है। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था कि इस पूरे विश्व में सत्संग नहीं है, किसी के पास भी सत्संग नहीं है, और सभी सत्संग का बोर्ड लगाए हुए। अब सत्संग का अर्थ होता है शास्त्र अनुकूल ज्ञान, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना। सदग्रंथ कौन से हैं, सत्शास्त्र कौन से हैं, पवित्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव की, कबीर जी की वाणी, कबीर वाणी अर्थात 5वां वेद, और पवित्र 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 5 वेद, और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ। जो इनसे बाहर का ज्ञान देते हैं वो सत्संग नहीं, लोक वेद,
लोक वेद है। परमात्मा कहते हैं कि जब संत मिलते हैं तब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारी दिशा बदल जाती है, हमारी दशा बदल जाती है। अब क्या बताते हैं, लोक वेद वो होता है जो यथार्थ ज्ञान ना हो और अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित बहुत जोर शोर से हो। तो हम जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी, शिव जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी, इन सभी की साजली पूजा किया करता था। हनुमान जी का व्रत रखना, ये इस तरह की हमारी पूजाएं थी जो आम हिंदू समाज में प्रचलित है। उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, वो परम संत मिल गए जिन दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे हम पहले अन्य साधना करते थे, आन उपासना कहते हैं उसको, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, ये लोक वेद के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना होती है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, न ही उनकी कोई सिद्धि होती प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। और किसी की बातों में मत आना, जो शास्त्र बताते, सदग्रंथ बताते हैं, वही साधना करना। तो पुण्यात्मा जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो अन्य ज्ञान हमें देते रहे वो लोक वेद था। तो संत आते हैं तब ये शास्त्र अनुकूल साधना ही प्रचलित करते हैं, उसी का जोर शोर से प्रसार करते हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी साधना हम करते हैं वो यूजलेस होती है, जिस कारण से सभी प्राणी नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं।